ओके सो गाइज हेलो एवरीवन। जैसा हम लोगों ने प्रॉमिस किया था, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग जो यूनिट्स की रिवीजन है उसको यूट्यूब लेक्चर के थ्रू करेंगे, तो रिवीजन भी हो जाएगा फटाफट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑब्जेक्टिव मेथड से करना है उस तरीके से हम लोग इसको करते हुए कंप्लीट कर देंगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिकॉज मुझको बहुत शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाने पड़ेंगे ताकि अपलोड कम मिनट्स के हों, तो आप लोग को ज्यादा वीडियो होंगे, तो मैं पैटर्न में करूंगा। एक साथ सारे लेक्चर्स नहीं हो पाएंगे, मैं आप लोगों को पार्ट पार्ट में करता जाऊंगा, तो आपके लिए इजी पड़ेगा एज एन आप लोगों को याद करने के लिए सही रहेगा। सो चलिए हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं यूनिट 3 के ऊपर, जो आपकी बुक के अंदर था। बुक लेकर अगर आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आपके पास में बुक है और बुक के थ्रू आप लोग अगर कर रहे हैं तो बहुत ईजी रहेगा। सो हम आ जाते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 हमारा मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स ये हम लोग टर्म बहुत बार सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जो हमारे 4 पीज हैं, राइट, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उनको हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। तो इस यूनिट के अंदर हम लोग इन चारों पीस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डिटेल में मतलब ऑब्वियसली क्योंकि अभी हम ऑब्जेक्टिव पैटर्न के हिसाब से रिविजन कर रहे हैं, तो हमारा डिटेल नहीं होगा, बट मैं चारों पॉइंट्स को हम लोग इस यूनिट में हमने कवर किया। तो प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, प्राइसिंग के बारे में, प्लेस के बारे में, प्रमोशन के बारे में। तो ये है आपका मार्केटिंग मिक्स यूनिट। ओके, तो पहले हम आ जाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, जो हमारा पहला पी है प्रोडक्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर काफी सारी चीजें हैं। हालांकि अगर आप इस यूनिट को स्टार्ट से अगर आप पढ़ेंगे, अगर आपकी बुक के हिसाब से अगर आप करेंगे, तो बुक के अंदर आपके फीचर्स वगैरह दिए हुए हैं, एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ये जो ऑलरेडी यूनिट 1 का रिपीटेशन है। तो अगर आप यूनिट 1 के एंड में देखेंगे, जो आपको 4 पीस दिया हुआ था, वही 4 पीस हमारे यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन पार्ट में थर्ड यूनिट के स्टार्ट में दिया हुआ है। तो आप लोग उसको चाहें तो कर सकते हैं, सेम के सेम पॉइंट, सेम वर्डन के साथ में रिपीटेशन है। अदरवाइज डायरेक्टली आप लोग प्रोडक्ट पार्ट पे आ सकते हैं। जो प्रोडक्ट का पार्ट है हमारा, यूनिट है, टॉपिक है, उसके ऊपर आ सकते हैं। नाउ पहला पार्ट है, उसके अंदर हमारा जो प्रोडक्ट के अंदर हम लोग करने वाले हैं, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स से हमारा प्रोडक्ट शुरू होता है। व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स? प्रोडक्ट मिक्स मतलब सिंपल है, जो सारे कंपनी जो एक प्रोडक्ट या सर्विसेज, जो भी सारे सेट ऑफ प्रोडक्ट्स को रखती है फॉर सेल इन अ मार्केट, इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट मिक्स। तो एक कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट होंगे उसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट मिक्स। इट कुड बी एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे यूनिलीवर की हम बात करें, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, एक दो प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो कंपनी बेसिकली जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रही है, ठीक है, उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट मिक्स। या कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट रहे होंगे उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट मिक्स। एफएमसीजी कंपनीज के अगर आप एग्जांपल लेंगे, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल, आईटीसी, तो इनके अंदर आपको काफी सारे केसेस मिलेंगे, काफी सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो प्रोडक्ट मिक्स के हैं। उसके अंदर भी बहुत डेप्थ में है, हम लोग और इसे पढ़ेंगे, बट पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कंपनी इतने मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती क्यों, वेरियस वेरियस प्रोडक्ट। या हम प्रोडक्ट मिक्स की हम बात करें, कंपनियां बनाती क्यों? क्योंकि कंपनी को फायदा होगा। तो सिंपल सा चीज समझो, अगर एक मार्केट है, अगर एक है, राइट, उसके अंदर अगर अलग अलग टाइप के लोग रह रहे हैं, अलग अलग टाइप के लोग रह रहे हैं, तो सबकी नीड अलग अलग होगी। कोई रिच होगा, कोई पुअर होगा, कोई मिडिल क्लास, किसी का एज अलग होगा। हमने कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ा कि अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, तो अलग अलग नीड होती है। अब हर एक टाइप की नीड को टारगेट करने के लिए कंज्यूमर कंपनी क्या करती है, इनको सेगमेंट में डिवाइड करती है, विच इज अ पार्ट ऑफ फोर्थ यूनिट। हम लोग फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे सेगमेंटेशन। तो पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए एक अलग प्रोडक्ट, दूसरे सेगमेंट के लिए अलग प्रोडक्ट, तीसरे सेगमेंट के लिए अलग प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करती है। ये प्रोडक्ट मिक्स का एक सिंपल सा रीजन होता, राइट। और उससे प्रॉफिट भी मिलता है। कोई एक प्रोडक्ट नहीं चल रहा है तो दूसरा प्रोडक्ट चल जाएगा। ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं कि कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट भी बनाती है। उसके काफी सारे रीजन है। रीजन अभी फिलहाल के लिए जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं कि ये जो प्रोडक्ट मिक्स जो कंपनी कंटिन्यू करती है, इनको कैसे मैनेज किया जाता है। ये आपके लिए थोड़ा सा समझने लायक चीज है। तो इसके हम देख लेते हैं कैसे कैसे कंपनियां मैनेज करती है। जो कंपनी के पास में प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं भी आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा, आप समझ सकते हैं उसके थ्रू। कंटिन्यूशन पहले हम समझ लेते हैं। कंटिन्यूशन स्ट्रेटेजी जो होती है, इसका सिंपल मीनिंग है कि कंपनी के पास में जितने प्रोडक्ट हैं, कंपनी उन्हीं को चलाएगी, राइट। मतलब कोई नया प्रोडक्ट नहीं ऐड करेगी, नए प्रोडक्ट के अंदर कुछ मॉडिफाई करेगी, ना ही कोई प्रोडक्ट को डिलीट करेगी। मतलब अगर मेरे पास में 10 प्रोडक्ट हैं, तो मैं 10 प्रोडक्ट को चला रहा हूँ। जैसे एक रेस्टोरेंट का मेन्यू है, मेन्यू के अंदर जितना प्रोडक्ट है वो उतना ही चला रहे हैं, कुछ नया ऐड नहीं कर रहे हैं। कंटिन्यूशन एक एफएमसीजी कंपनी है, वो सर्विस का एग्जांपल हो गया, रेस्टोरेंट वाला। अगर हम बात कर रहे हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट की, जैसे एचयूएल कंपनी का हम एग्जांपल ले सकते हैं, तो उनके जितने प्रोडक्ट हैं वो उतने ही चला रहे हैं, नया कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं कर रहे। उसको हम कहेंगे कंटिन्यूशन स्ट्रेटजी। ये कब किया जाता है? जब मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन नहीं के बराबर होता है, तो कंपनी क्या करती है कि ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, कस्टमर भी खुश हैं, प्रोडक्ट का सेल अच्छा हो रहा है, ज्यादा मार्केट शेयर भी अपना अच्छा चल रहा है, तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूशन स्ट्रेटजी।
राइट? बहुत सारी पुरानी-पुरानी कंपनी जो छोटे-मोटे बिज़नेसमैन है वो यही अपना फंडा अपनाते हैं। सेकंड आता है आपका प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन स्ट्रैटेजी। आप नाम से ही समझ सकते हैं प्रोडक्ट मिक्स के अंदर प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि कुछ प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करना, इंप्रूव करना। बेसिकली जो कंपनी अपने प्रोडक्ट अगर कुछ मॉडिफाई कर रही है तो इंप्रूव कर रही है। पैकेजिंग में मॉडिफाई कर देते हैं, कुछ लोग ब्रांडिंग में मॉडिफाई कर देते हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट के फीचर में मॉडिफाई कर देते हैं। तो अलग-अलग तरीके से आप प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये कब किया जाता है? जब कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है। देखो पहले वाले के अंदर क्या था, कॉम्पिटिशन नहीं था और कंटिन्यूएशन की हम बात करें तो कॉम्पिटिशन नहीं था। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन में क्या कॉम्पिटिशन थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। जब कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है तो प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन किया जाता है। ये कस्टमर का एक्सपेक्टेशन चेंज होता है। अब क्या बहुत साल तक जब कंज्यूमर एक ही एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहा होता है तो उसका एक्सपेक्टेशन थोड़ा-सा हाई रहता है कि यार या उसका एक्सपेक्टेशन भी चेंज होता है कि अब चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। तो नया ट्राई करने के लिए तो दूसरे कंपनी के पास चला जाएगा, कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा तो इससे अच्छा हमारे पास ही रहे। तो उसके लिए करते हैं या फिर कभी कंप्लेंट भी आ जाती है प्रोडक्ट के अंदर। जैसे अभी आप लोग डिओड्रेंट का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, एक्स का एग्ज़ाम्पल ले सकते हो। एक्स क्या करता है? एक्स डिओड्रेंट देखो हर थोड़े टाइम के अंदर नया-नया कुछ फ्रेग्रेंस लॉन्च करते रहते हैं। वो नया-नया फ्रेग्रेंस क्यों लॉन्च करते हैं वो लोग? नया-नया फ्रेग्रेंस इसलिए लॉन्च करते हैं ताकि कंज्यूमर जो बोर नहीं हो जाए। एक ही एक टाइप का डिओड्रेंट लगाने के कैसा होता है कि हम भी थोड़ा-सा बोर होते हैं कि यार क्या है वही-वही डिओड्रेंट लगा रहे हैं, वही स्मेल आ रही है, चलो कुछ चेंज करते हैं। तो वो लोग भी क्या करते हैं नए-नए फ्रेग्रेंस के साथ में आते रहते हैं ताकि प्रोडक्ट मॉडिफाई होता रहे, तो चलता रहे, राइट? ये एग्ज़ाम्पल जो मैंने एक्स का दिया है मैं आगे भी दूँगा। मैं खाली अभी समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन है। हालाँकि ये प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन के साथ में इसको हम एडिशन भी बोल सकते हैं इसको, कि प्रोडक्ट के अंदर कुछ एडिशन कर दिया, राइट? फिर हम आ जाते हैं थर्ड टाइप पे व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ एडिशन और एक्सपांशन। एक्सपांशन मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी जो एक्जिस्टिंग लाइन होता है अभी यहाँ पर एक चीज़ समझो, यहाँ पर ये एक्सपांशन वर्ड इम्पोर्टेंट है। जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग लाइन होता है, उसी को मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, उसके अंदर कुछ नया ऐड कर रहा हूँ, राइट? तो उसको मैं बोलूँगा क्या एडिशन स्ट्रैटेजी या एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। आप बोलोगे सर अभी आपने एक्स का एग्ज़ाम्पल दिया, उन्होंने भी तो प्रोडक्ट एक्सपांड किया। नहीं, उन्होंने प्रोडक्ट एक्सपांड नहीं किया। अगर वो एक्जिस्टिंग फ्रेग्रेंस के साथ में कुछ नया ऐड कर रहे हैं, तो उसको मैं एक्सपांशन बोलूँगा, ठीक है? अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स आ रहा था एक्स चॉकलेट, नाउ एक्स चॉकलेट स्ट्रॉन्ग चॉकलेट, सो दैट इज़ प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन या एक्स चॉकलेट प्लस, राइट? सो इट इज़ उसी फ्रेग्रेंस को स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस के साथ में कर देना, ये कहलाएगा हमारा मॉडिफिकेशन, ठीक है? ऑलरेडी चॉकलेट भी समझो एक फ्रेग्रेंस है, कोई और दूसरा एक फ्रेग्रेंस है, तीसरा कोई और फ्रेग्रेंस है, उसके अंदर मैं चौथा एक और फ्रेग्रेंस ऐड कर देता हूँ, तो मैं उसे क्या बोलूँगा? एक्सपांशन बोलूँगा। ये जैसे एक्स डिओड्रेंट चल रहा है, एक्स डिओड्रेंट के साथ में मैंने इस डिओड्रेंट के नाम पे मैंने एक्स का परफ्यूम भी लॉन्च कर दिया, राइट? तो उसको मैं क्या बोलूँगा? एक्सपांशन स्ट्रैटेजी। तो एक नया प्रोडक्ट, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट भी हो सकता है, मतलब जैसे अभी मैंने बोला साबुन ऐड कर दिया, एक्स का साबुन आ गया, तो वो भी एक तरीके का एक्सपांशन है। पहले तो डिओड्रेंट ही चल रहे थे, बाद में उनका सोप भी आने लग गया, तो दैट इज़ काइंड ऑफ एक्सपांशन। इसमें 2 चीज़ें हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग अप, ट्रेडिंग डाउन। ट्रेडिंग अप का मतलब क्या होता है? जब हायर प्राइस प्रोडक्ट को हम लोग ऐड करते हैं, मतलब समझो अभी मैं जितने भी प्रोडक्ट बेच रहा था वो ₹100 के आस-पास थे, ₹200 के डिओड्रेंट थे, डिओड्रेंट के। अब मैंने परफ्यूम लॉन्च कर दिया व्हिच इज़ हायर, जैसे फॉग ने किया था, फॉग ने पहले लॉन्च किया था 199 के आस-पास की कुछ जो जो भी प्राइसिंग होगा, मैं खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 199 के आस-पास उनका एक डिओड्रेंट आ रहा था। देन दे इंट्रोड्यूस्ड परफ्यूम व्हिच इज़ ऑफ ₹499। दिस इज़ काइंड ऑफ ट्रेडिंग अप, राइट? तो उन्होंने क्या किया? ट्रेडिंग अप कर दिया। ट्रेडिंग डाउन में क्या होगा? एक लो प्राइस प्रोडक्ट को जब हम ऐड कर देते हैं, उसको हम बोलेंगे ट्रेडिंग डाउन। तो लो प्राइस प्रोडक्ट को ऐड कर दिया, ऑलरेडी मेरे पास में एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, मैंने और थोड़ा सस्ता जैसे पॉकेट डिओड्रेंट ऐड कर दिया। पॉकेट डिओड्रेंट ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया? उन्होंने एक ट्रेडिंग डाउन कर दिया। ट्रेडिंग अप, ट्रेडिंग डाउन, ये एडिशन एक्सपेंशन के अंदर होता है। फिर आ जाते हैं हम लोग डिलीशन स्ट्रैटेजी के अंदर। सिंपल सा नाम से समझ में आ जाएगा, जब कंपनी किसी प्रोडक्ट को डिलीट कर देती है, तो उसे हम डिलीशन स्ट्रैटेजी बोलते हैं, मतलब नया प्रोडक्ट कुछ इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये क्यों करती है कंपनी जनरली? ये कंपनी के जब रिसोर्सेज कम हो जाते हैं या प्रोडक्ट का सेल्स कम हो जाता है या रिसेशन वगैरह चल, जैसे भी आप देख रहे हैं पैंडेमिक का टाइम चल रहा है तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है मार्केट के अंदर। कंपनी क्या सोचेगी यार इतने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को क्यों बनाना, इससे अच्छा क्या करो प्रोडक्ट को डिलीट करो। एंड लास्ट होता है एडिशन कम डिलीशन। यहाँ पर कंपनी क्या करती है, दोनों यहाँ पे दोनों का मिक्सचर हो गया। ये जो एडिशन था, ये डिलीशन था, इन दोनों का मिक्सचर हो गया। मतलब क्या हुआ? कंपनी एक प्रोडक्ट को ऐड कर रही है तो दूसरे प्रोडक्ट को डिलीट कर रही है। जैसे मेरे पास में भी समझो 4 प्रोडक्ट हैं, मैं 5वाँ प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, तो मैं 4 में से कोई एक को डिलीट भी कर रहा हूँ। तो एक एडिशन किया, दूसरा डिलीट किया। मेरे मेरे पोर्टफोलियो के अंदर 4 ही प्रोडक्ट रहेंगे, राइट? नया ऐड करूँगा तो डिलीट कर दूँगा। पुराना कौन-सा डिलीट करूँगा? जो नहीं चल रहा है। ये कंपनियाँ करती ही हैं। जैसे अभी हमने एक्स का एग्ज़ाम्पल जो हम देख रहे हैं डिओड्रेंट का, वो यही करते हैं। जो पुराना फ्रेग्रेंस जिसका डिमांड मार्केट में कम हो गया है, उसको वो लोग डिलीट कर देते हैं और नया कोई एक फ्रेग्रेंस जो है उसको ऐड कर देते हैं, राइट? सो एडिशन कम डिलीशन कंपनियां करती रहती हैं। ये हो गया हमारे प्रोडक्ट मिक्स के बारे में।
ठीक है, फिर अभी इसी को थोड़ा सा हम और डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। ये टर्म्स आपको बहुत कॉमन है, ये अच्छे से समझ लो, बहुत बार आएगा। मार्केटिंग के अंदर नहीं, आप नॉर्मल इसके अंदर कंपनीज के अंदर भी जाओगे, बिजनेस मैनेजमेंट में आपको ये टर्म्स मिलेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन। तो प्रोडक्ट लाइन का मतलब होता है जो कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स बोल लीजिए या फिर सारी चीजें बोल लीजिए, उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स जैसे हमने देखा कि सारे प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं, अब यहाँ पे हम रिलेटेड प्रोडक्ट्स के हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है। राइट, इसमें तीन चीजें होती है, मैं आपको समझाता हूँ। पहले आता है प्रोडक्ट लाइन डेप्थ। एग्जाम्पल मैं दूंगा अभी आपको, पहले आप समझने की कोशिश कर लो कि क्या है, फिर आप एक बार एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो और इजी हो जाएगा। प्रोडक्ट लाइन डेप्थ क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन। अब आप बोलेंगे सर प्रोडक्ट लाइन क्या होती है? ठीक है, तो मैं पहले ये समझा देता हूँ कि प्रोडक्ट लाइन डेप्थ क्या होता है, प्रोडक्ट लाइन विड्थ क्या होता है, और प्रोडक्ट लाइन लेंथ क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ये समझो कि लेट अस कंसीडर कि आपके पास में अ, एक कैटेगरी है। ठीक है, आपके पास में कैटेगरी है विच इज कॉस्मेटिक्स। तो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड आप जो भी कुछ बेच रहे हो, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड आप जो भी कुछ बेच रहे हो, इट कुड बी क्रीम, इट कुड बी लिपस्टिक, इट कुड बी आईलाइनर, इट कुड बी मस्करा, बॉडी टैल्क, नेल पॉलिश, ब्ला 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 ब्ला, सारा कुछ जो होगा ये क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट लाइन डेप्थ कहलाएगा। मतलब देयर इज वन कैटेगरी, देयर इज वन प्रोडक्ट लाइन, विच प्रोडक्ट लाइन? कॉस्मेटिक्स। दिस इज प्रोडक्ट लाइन, कॉस्मेटिक इज अ प्रोडक्ट लाइन। उसके अंदर जितना भी आप कुछ बेच रहे हो ना, जैसे मैंने लिपस्टिक वगैरह सारा कुछ, उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट लाइन डेप्थ। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल कोको कोला कंपनी की अगर हम बात करें, कोको कोला कंपनी क्या करती है? कोको कोला कंपनी क्या करती है? उन्होंने फ्रेश जूस का एक एक वो रखा हुआ है, जैसे मिनट मेड। राइट, तो मिनट मेड इज अ प्रोडक्ट लाइन। एक वो बनाते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक, ठीक है, एक वो बनाते हैं फ्रेश जूस। कार्बोनेटेड ड्रिंक का हम एग्जांपल अलग कर दें, उनकी तीन चीजें आ रही, बेवरेजेस के अंदर ही तीन चीजें आ रही उनकी। क्या क्या आ रहा है? एक तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाते हैं जिसके अंदर कोक, थम्स अप वगैरह आ जाता है आपका। ठीक है, फिर वो जूस बनाते हैं, जूस के अंदर क्या क्या बनाते हैं? जैसे आपका आई गेस लाइफ से माजा जो आ गया था आपका, वो आ गया। ठीक है, फिर आपका वो मिनट मेड आता है। अब मिनट मेड के अंदर भी अलग अलग फ्लेवर आते हैं, ऑरेंज आता है, लाइम आ रहा है, गुआवा आ रहा है, तो ये सारा कुछ डेप्थ कहलाएगा। तो मिनट मेड के अंदर जो उन्होंने बनाया, फ्रेश जूस के अंदर उन्होंने जो बनाया, वो कहलाएगा आपका प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन विथ मतलब क्या? नंबर ऑफ सेपरेट प्रोडक्ट लाइन। सो दे आर इनटू बेवरेजेस ऑफ fresh juice, they are into fresh juice also, they are into carbonated drinks also, they are into mineral water also। राइट, किनली जो है कोको कोला का प्रोडक्ट है, तो वो भी एक सेगमेंट आ जाता है राइट, कोको कोला के अंडर में। तो ये क्या हो गया? प्रोडक्ट लाइन विड्थ हो गया। तो नंबर ऑफ सेपरेट प्रोडक्ट लाइंस, इसको हम क्या कहेंगे? जो अलग अलग सेगमेंट में, जैसे मैंने बताया आपको कि बेवरेजेस, बेवरेजेस के अंदर ही अगर हम बात करें, बेवरेजेस के अंदर ही हम बात करें, तो उन्होंने तीन कैटेगरी कर दी है। क्या क्या कर दी है? वन इज हो गया फ्रेश जूस। फ्रेश जूस के अंदर जो भी कुछ आएगा ना, फ्रेश जूस के अंदर जो भी कुछ आएगा, वो क्या कहलाएगा? डेप्थ। और ये जो अलग अलग है, फ्रेश सॉरी हो गया, फ्रेश जूस अलग हो गया, कार्बोनेटेड अलग हो गया ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक अलग हो गया। ठीक है, उनका मिनरल वाटर अलग हो गया, मिनरल वाटर अलग हो गया। तो ये जो सारा कुछ है राइट, ये क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट लाइन। एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड इन ऑल प्रोडक्ट लाइंस, सारा का जब हम मिला देते हैं, मतलब अगर मैं बोलूं प्रोडक्ट लाइन लेंथ का मतलब क्या होता है? डेप्थ इनटू विड्थ। सबको जब मैं मिला देता हूँ तो ये क्या बन जाता है? मेरा प्रोडक्ट लाइन लेंथ। दोनों को जब मैं मिक्स कर दूंगा तो कॉस्मेटिक्स और बेवरेजेस, जैसे सॉरी बेवरेजेस का मैंने एग्जांपल दिया कि अलग अलग वो लाइन लगते हैं, तो सारे का मिला के हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट लाइन लेंथ। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो हम इस एग्जांपल से हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। स्पेसिफिकली इस एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आईटीसी कंपनी के एग्जांपल दिए हुए हैं। ठीक है, आईटीसी कंपनी का अगर हम एग्जांपल देखे देखिए, तो यहाँ पर ये जो अलग अलग सारी चीजें हैं, ये अलग अलग लाइन्स हैं। प्रोडक्ट लाइन, जो प्रोडक्ट लाइन विथ हम कह रहे थे, ठीक है, दिस इज विथ, डिफरेंट डिफरेंट विथ। फूड इज अ वन प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, cigarette is a one product line, lifestyle retailing is a one product line with, and then education and stationery is one product with. So these are the different product lines. So you can say product categories. And the food is one category, so it's a with. Cigarette is a different category, it's a with. Right? अब इसके अंदर में जो सारा कुछ है, एक एक प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उसको हम क्या कहेंगे? डेप्थ। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये क्या है? डेप्थ। राइट, आशीर्वाद, सनफीस्ट, किचन ऑफ इंडिया, सिगरेट के अंदर देखो बुलफ्लेक, इंडिया किंग, क्लासिक, रिटेलिंग के अंदर देखो विल्स लाइफस्टाइल, जॉन प्लेयर्स। बुक स्टेशनरी की बात करें तो क्लासमेट का बुक्स आना, पेपर क्राफ्ट का आना, कलरफुल का आना, ये सारा कुछ डेप्थ है।
इनफैक्ट क्लासमेट के अंदर भी अलग-अलग जैसे पेंसिल आ रही है, इरेज़र आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है। ये सब डेप्थ के अंदर कहलाएगा। एंड दिस कैटेगरीज़ आर वेट दिस कैटेगरीज़ आर वेट और इन सबको जब हम मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा आईटीसी का सारा कुछ क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट लाइन। क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट लाइन। होपफुली यहाँ पर आपको एग्जांपल क्लियर होगा। कैटेगरीज़ को हम विड्थ बोलेंगे। कैटेगरी एक कैटेगरी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट फ्रेग्रेंस को डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स को हम लोग क्या बोलेंगे डेप्थ बोलेंगे और जब हम दोनों को मिला देंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे प्रोडक्ट लाइन। ये समझ लो ये बहुत बेसिक है। ये आगे बहुत बार काम आएगा आप लोगों को। ओके सो हमारा हो गया प्रोडक्ट मिक्स फिर हो गया हमारा प्रोडक्ट लाइन। अब हम आते हैं थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। नाउ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉट इन टर्म्स ऑफ एग्जाम के टर्म्स में इंपॉर्टेंट नहीं एमसीक्यू में क्या ही ज्यादा एक आध दो एमसीक्यू आएगा इस पेपर से ज्यादा तो नहीं आएगा लेकिन आगे मतलब अगर आप आगे जब आप सेकंड ईयर में सब्जेक्ट पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उसके बाद में आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे जरूरी नहीं कि आप मार्केटिंग पढ़ें आप कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत कॉमन आएगा बिकॉज बड़ी बड़ी कंपनीज भी जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉमन सब्जेक्ट राइट उसके अंदर आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इट्स अ वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजी काफी सारी कंपनियां जब अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करती हैं अगर आप कोई मैगजीन पढ़ेंगे बिजनेस मैगजीन या बिजनेस पेपर पढ़ेंगे तो आपको ये जो टर्म्स आएंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के टर्म्स आएंगे ये बहुत कॉमन है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में करा दूंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत शॉर्ट में कराना चाहिए मैं थोड़ा सा आराम से आपको समझाते हुए कराता हूँ ठीक है एकदम भी डिटेल में नहीं एकदम भी शॉर्ट में नहीं कोशिश करता हूँ कि इसको अच्छे से हम करें ओके पहले ये चार्ट समझ लो बच्चों ये चार्ट है क्या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के चार स्टेजेस होते हैं एक्चुअली आपको अलग अलग बुक में आप पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग स्टेजेस मिलेंगे जैसे किसी बुक के अंदर आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज भी मिलेगा जैसे आपकी जो बुक जो मैंने रेफर करने बोला आपको मनन प्रकाशन का उसके अंदर आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज भी मिलेगा ठीक है तो एक स्टेज होता है जो जो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है आपका वो प्रोडक्ट लॉन्च होने के पहले मार्केट में लॉन्च होने के पहले जो स्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट स्टेज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट ये जो इसके पहले का जो स्टेज होगा ये यहाँ पर एक गलत बन गया इसके पहले के स्टेज की मैं बात करूँ दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज कुछ बुक्स के अंदर डिक्लाइन के बाद में आगे का एक और स्टेज दिया हुआ है रिवाइवल हम लोग फिलहाल के लिए क्योंकि हमारे सिलेबस के हिसाब से हम चलें तो ये जो चार स्टेजेस हैं जो अभी आपके सामने इस पे दे रखे हैं हम उन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे हम बाकी इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे ठीक है सो चारों स्टेज देख लेते हैं हम क्या है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक सिंपल सा जैसे हर चीज का एक साइकिल होता है एक प्रोडक्ट का भी वैसे एक लाइफ साइकिल होता है वो मार्केट में आता है फेमस होता है मेच्योरिटी का और सर्टेन टाइम के बाद में या कुछ सर्टेन ईयर्स के बाद में वो डिक्लाइन होकर मार्केट से बाहर हो जाता है ठीक है आप इसे इंडस्ट्री से भी रिलेट कर सकते हैं इंडस्ट्री लाइफ साइकिल भी होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी होता है जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट ये सारे चारों स्टेजेस से गुजरे कुछ प्रोडक्ट क्या होता है इंट्रोडक्शन के बाद ही अगर अच्छा नहीं चले तो इंट्रोडक्शन के बाद ही डिक्लाइन में चले जाते हैं ग्रो हो ही नहीं पाते हैं कुछ प्रोडक्ट मतलब ग्रोथ ग्रोथ होते होते मैच्योरिटी तक नहीं आते हैं फिर डिक्लाइन हो जाते हैं कुछ प्रोडक्ट मैच्योरिटी तक जाते हैं और फिर डिक्लाइन होते हैं और कुछ प्रोडक्ट जो अभी भी है काफी टाइम तक मैच्योरिटी होकर चल ही रहे हैं तो ऐसे अलग अलग चीजें हो सकती है जरूरी उनका भी डिक्लाइन स्टेज आया ही नहीं हो तो ऐसे भी हो सकता है तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट जरूरी नहीं कि अगर हर प्रोडक्ट मार्केट में जो लॉन्च हो रहा है वो इस फेज से गुजरेगा बट हम एक एवरेज जनरल प्रोडक्ट के हिसाब से हम चले ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है ये बहुत काम होता है इसमें चार स्टेजेस हैं जैसा आप देख सकते हैं स्टेज नंबर वन इज इंट्रोडक्शन सेकंड इज ग्रोथ थर्ड इज मैच्योरिटी फोर्थ इज डिक्लाइन तो ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने के बाद इंट्रोड्यूस होने के बाद में एक सर्टेन स्टेज के बाद में इंट्रोडक्शन में उसे हम जा रहा है उसके बाद में वो ग्रोथ लेवल पे जाएगा अच्छा खासा मार्केट में ग्रो करेगा उसका मार्केट शेयर बढ़ेगा मार्केट शेयर हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं व्हाट इज मार्केट शेयर तो इसको हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं तो फिर भी मैं एक शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ ओवरऑल मार्केट में जो भी नंबर ऑफ सिमिलर जो कैटेगरी का प्रोडक्ट है उस कैटेगरी के जितने भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं उसमें आपका परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना उसको हम कहते हैं मार्केट शेयर जैसे अगर मैं ग्लूकोज बिस्किट की बात करूँ तो जितने भी ग्लूकोज बिस्किट बिकते हैं इंडिया के अंदर में इंडिया का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ इंडियन मार्केट शेयर की बात करते हैं मार्केट शेयर वर्ल्ड लेवल पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो मार्केट शेयर आप कंट्री लेवल पे भी कैलकुलेट कर सकते हो मार्केट शेयर आप रीजनल लेवल पे भी कैलकुलेट कर सकते हो डिपेंड करता है सिटी टू सिटी या ऐसा कुछ जैसे अगर हम बात करें विवा कॉलेज की तो वसई विरार के एरिया की अगर हम बात करें तो वसई विरार का जो एरिया है उसमें काफी सारे बच्चे जो है वो विवा कॉलेज में आते हैं तो विवा कॉलेज का मार्केट शेयर इन वसई विरार इज वेरी हाई बट इफ यू लुक एट दी मुंबई यूनिवर्सिटी तो उसका मार्केट शेयर थोड़ा कम हो जाएगा इफ यू टॉक अबाउट महाराष्ट्र तो मार्केट शेयर कम इफ यू टॉक अबाउट इंडिया तो मार्केट शेयर और कम हो जाएगा तो डिपेंड करता है वैसे वैसे लेवल पे होता है तो अगर हम बात करें ग्लूकोज बिस्किट की तो पार्ले जी की अगर मैं बात करूँ बहुत सारे प्रोडक्ट बिकते होंगे जितने भी प्रोडक्ट बिकते हैं उसमें मैक्सिमम जो है समझो लेट से 93% 89 के आसपास में बट 93% मार्केट शेयर जो मतलब 93 पैकेट्स पार्ले जी के जितने
टाइगर भी बिकता है, कोई लोकल प्रोडक्ट भी बिकते हैं, ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज़ बिस्किट बिकते हैं, बट 93% जो बिस्किट्स बिकते हैं, ग्लूकोज़ बिस्किट जो बिकते हैं, वो पार्ले जी के हैं। तो पार्ले जी का मार्केट शेयर इज़ 93%। तो मार्केट शेयर के हिसाब से ये 4 स्टेजेस आपके बनते हैं। जैसे-जैसे मार्केट शेयर आता रहता है और टाइम यहाँ पर देखो टाइम फैक्टर दिया हुआ है टाइम और यहाँ पे सेल्स फैक्टर दिया है। तो सेल्स से ही मार्केट शेयर कैलकुलेट होगा, तो उसके हिसाब से होगा। चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग एक-एक करके चारों स्टेजेस क्या-क्या हैं, मैं हर एक के बारे में बता देता हूँ। पहला स्टेज है आपका इंट्रोडक्शन। देखो इंट्रोडक्शन अगर एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, तुम भी समझ सकते हो, थोड़ा-सा अपना दिमाग भी चलाओ। आप सोचो कि अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हैं मार्केट के अंदर और आपने कुछ एक नया बिज़नेस शुरू किया है या एक नया प्रोडक्ट आपने मार्केट में लॉन्च किया है या आपने एक नया सर्विस मार्केट में लॉन्च किया है, तो सबसे पहले जब आप इंट्रोडक्शन फेज़ में होंगे, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? आपका ऑब्जेक्टिव होगा टू क्रिएट द अवेयरनेस। आपके प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिले, आपके प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो, यही आपका ऑब्जेक्टिव हो। ऑब्वियसली जब आप अवेयरनेस क्रिएट करने जाएँगे, तो आप एडवर्टाइज़िंग करेंगे, उसके ऊपर खर्चा होगा, ठीक है? आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा, तो एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा, आपका सेल्स क्योंकि अभी नया-नया प्रोडक्ट है, तो सेल्स कम होगा। सिंपल सिंपल से लॉजिक है। देखो सेल्स अभी क्या है हमारा, इनिशियल में आप देखो एक डिप आपको देखने मिलेगा। जस्ट अ सेकंड मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके समझा देता हूँ, तो आपको और इज़िली समझेगा। ये जो डिप है आपका, ये वाला पर्टिकुलर जो पार्ट है, ये फ्लैट क्यों है? क्योंकि अभी सेल्स बढ़ नहीं रहा है, इंट्रोडक्शन जस्ट हुआ है ना, ठीक है? फिर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। इंट्रोडक्शन के टाइम पे डायरेक्टली ऐसा हुआ क्या कि ये सेल्स हो गया? नहीं। अच्छा कहीं-कहीं पर आपको अभी आप बोलोगे सर ये तो सेल्स इनिशियली हाई लॉन्च होते ही इतना सेल्स हाई कैसे? यहाँ पर इस बुक के अंदर ऐसा दिया है, कुछ-कुछ बुक्स के अंदर आपको ये जो डायग्राम है, ये आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे ब्लैंक क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन अभी नया-नया हुआ है ना, सेल्स तो शुरू ही नहीं हुआ है, तो वैसा भी हो जाता है। कुछ-कुछ बुक्स के अंदर डायरेक्टली आपको यहाँ से शुरू करता हुआ ऐसा भी दिखेगा, तो अलग-अलग है, आप टेंशन मत लीजिएगा। इनिशियली कहने का मतलब ये है कि सेल्स इनिशियली कम होता है, बस ये समझ के कोशिश करें। तो इनिशियल हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था जब हम इंट्रोडक्शन फेज़ में होती है कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट जो है इंट्रोडक्शन फेज़ में होता है, तो उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि अवेयरनेस क्रिएट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में बताएँ, ताकि उसका सेल्स जो हो वो ज़्यादा हो। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये स्टेज का? इसके कैरेक्टरिस्टिक बहुत सिंपल हैं। कंपनी के सेल्स जो है वो मिनिमम होते हैं उस टाइम पर। नया है ऑब्वियसली कोई जानता नहीं है तो सेल्स कम होगा। ठीक है, प्रोडक्ट लिमिटेड अब क्या यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश करो। कोई भी कंपनी जो होती है इंट्रोडक्शन फेज़ के अंदर लिमिटेड प्रोडक्ट रखती है। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे अभी हमें नहीं पता ना कि हमारी कंपनी के क्या-क्या प्रोडक्ट चलने वाले हैं। तो हम डायरेक्टली अगर मल्टीपल प्रोडक्ट रख देंगे तो होगा उसमें से कुछ वेस्टेज भी हो सकते हैं। इमेजिन अ मोबाइल कंपनी व्हिच इज़ कमिंग इंटो इंडियन मार्केट एक नया कोई कंपनी आ रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है। अब उसके अंदर क्या कर रही है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स रख रही है। अरे पहले प्रोडक्ट को लॉन्च तो होने दो, आप देखो तो कि उसकी डिमांड मार्केट में कितनी है। फिर आप उसके वर्जन्स या वेरिएंट्स जो भी आपको लॉन्च करने हैं, वो आप लॉन्च करो। तब पता चलेगा ना कि डिमांड है कि नहीं। पता चला आपने ऑलरेडी मल्टीपल वेरिएंट्स लॉन्च कर दिए, पब्लिक को पसंद वैसे ही नहीं आ रहा, तो आपका जो बाकी जो आपने बनाए हैं, वो आपके नुकसान में चलेंगे। किसकी डिमांड ज़्यादा है, लिमिटेड रखो। जैसे मोबाइल फ़ोन भी लॉन्च होते हैं, देखो 2-3 वेरिएंट लॉन्च होते हैं। देखते हैं कि किसकी डिमांड ज़्यादा है। जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसको आगे कंटिन्यू करो, जिसकी डिमांड नहीं है, मत करो। राइट? सो लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ में इंट्रोडक्शन में उतरते हैं। प्रॉफिट ऑब्वियसली लो होता है क्योंकि अभी सेल्स हमारा बढ़ा ही नहीं है और अभी तो हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है मतलब हम एडवर्टाइजिंग पे खर्चा ज़्यादा करेंगे। तो अभी जो प्रॉफिट होगा वो थोड़ा-सा क्या होगा, कम होगा। देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हाई प्रमोशनल एक्सपेंडिचर होता है। जब हम इंट्रोडक्शन फेज़ में होते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर तो हमारा जो प्रमोशनल एक्सपेंडिचर होता है ये थोड़ा-सा क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। और पेनिट्रेशन प्राइसिंग, अभी पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या है ये मैं आपको थोड़ा-सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। हालाँकि जब हम प्राइसिंग करेंगे, हम फिर से करेंगे। 2 टाइप की प्राइसिंग है बच्चों, वन इज़ पेनिट्रेशन, सेकंड इज़ स्किमिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, इनिशियली हाई प्राइस रखते हैं हम लोग और बाद में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे टाइम बढ़ते जाता है तो हम लोग क्या करते हैं उसका प्राइसिंग को क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं। सॉरी मैंने कुछ वो उल्टा बोल दिया। इन एक्सट्रीमली सॉरी मैंने स्किमिंग का एग्ज़ाम्पल दे दिया ये, पेनिट्रेशन का एग्ज़ाम्पल नहीं है। जस्ट अ सेकंड जो बोलने के बाद रिलीज़ हुआ। पेनिट्रेशन प्राइसिंग के अंदर क्या होता है, इनिशियली हम प्राइसिंग को लो रखते हैं और बाद में हम मार्केट जब पेनिट्रेट हो जाता है, जब हम मार्केट में बढ़ने लगते हैं, अभी हम मार्केट में घुस चुके हैं, तो हम लोग धीरे-धीरे प्राइस को क्या करते हैं, हाई करते जाते हैं। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कंपनी कंपनी वाइज़ दूँ, प्रोडक्ट वाइज़ नहीं, कंपनी वाइज़ अगर एग्जांपल दूँ तो आप वीवो, ओप्पो का एग्जांपल ले सकते हैं, सैमसंग का एग्जांपल ले सकते हैं। इनिशियली व्हेन दे केम इंटो द मोबाइल फ़ोन मार्केट इन इंडिया, उन्होंने अपने प्राइसेज़ को क्या रखा था, लो रखा था। धीरे-धीरे उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को हाई एंड प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना शुरू किया। जैसे अभी आप वीवो का एग्जांपल लोगे जो नया फ़ोन चल रहा है जिसका आईपीएल में ऐड चल रहा है, 50-60 हज़ार के आस-पास का फ़ोन है कुछ 40-50 हज़ार के आस-पास का फ़ोन। तो पहले वीवो के इतने महँगे फ़ोन ही नहीं आते थे। अब उन्होंने क्या कर दिया मार्केट क्योंकि उन्होंने पेनिट्रेट कर दिया, उनका मार्केट शेयर बढ़ गया है, तो इनिशियली लो प्राइस रखते हैं, बाद में प्राइस को क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। इसका अपोज़िट जो होता है उसको हम बोलते हैं स्किमिंग प्राइसिंग।
स्किमिंग के अंदर उल्टा करते हैं, जैसे आईफ़ोन वाले करते हैं ना, आईफ़ोन वाले क्या करते हैं, इनिशियली लो हाई प्राइस रखते हैं और फिर बाद में धीरे-धीरे क्या करते हैं, धीरे-धीरे लो कर देते हैं, राइट? प्राइस जैसे-जैसे मॉडल पुराना होता जाता है तो प्राइस क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। हालाँकि आईफ़ोन नहीं, ये सभी कंपनियाँ करती हैं, कोई भी टेक्नोलॉजिकल एग्ज़ाम्पल लोगे आप, प्रोडक्ट लोगे टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, जब नया-नया लॉन्च होता है तो प्राइस ज़्यादा ही होता है, बाद में उसका प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन हमें ये प्राइसिंग यूज़ नहीं करनी है, हमें स्किमिंग प्राइसिंग यूज़ नहीं करनी है, हमें क्या करना है, हमें पेनिट्रेशन प्राइसिंग यूज़ करना चाहिए जब हम इंट्रोडक्शन फेज़ में होते हैं। नया प्रोडक्ट है, थोड़ा प्राइस कम रखो, पब्लिक को अच्छा लगेगा, धीरे-धीरे प्राइस क्या करो, बढ़ा दो। ये हो गया पहला स्टेज। फिर हम सॉरी एरिया कवरेज भी लिमिटेड होता है क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन ही है, ज़्यादा अभी हमें पता नहीं कि कौन से एरिया में डिमांड है, कौन से एरिया में ज़्यादा प्रोडक्ट चल सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिटेड एरिया में उसको बेचेंगे, टेस्ट करते रहेंगे, जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगा वहाँ पर हम अपना एक्सपेंशन करते रहेंगे। क्योंकि एरिया कवरेज करने के चक्कर में आपका खर्चा भी ज़्यादा होगा ना बच्चों, ये भी आपको समझना है। सेकंड स्टेज पे आ जाते हैं हम लोग ग्रोथ में। ग्रोथ के अंदर क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव है, जैसे पहले में हमारा ऑब्जेक्टिव था अवेयरनेस क्रिएट करना, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव होगा मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करना। जस्ट मैंने आपको पहले समझाया मार्केट शेयर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ग्रोथ आपका हो रहा है। अब यहाँ पे मार्केट शेयर इंक्रीज़ हो रहा है तो आपका ऑब्वियसली यहाँ पे सेल्स बढ़ रहा है। सेल्स आपका बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट जो है ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। देन आपका प्रोडक्ट रेंज आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अब आपको पता है कि पब्लिक को क्या प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है, कौन-सा डिमांड ज़्यादा चल रही है। तो जो प्रोडक्ट ज़्यादा चल रहा है उसको हम और अच्छे से बढ़ा सकते हैं। उस प्रोडक्ट रेंज को हम लोग और अच्छे से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट रेंज इंक्रीज़ हो जाएगा हमारा। डिस्ट्रीब्यूशन को आप एक्सपांड कर सकते हो क्योंकि अब डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्ट की ग्रोथ हो रहा है। तो नए-नए एरियाज़ में जैसे अभी आपका प्रोडक्ट समझो मुंबई में चला था, मुंबई के आस-पास के जो नवी मुंबई, नासिक, वापी ये सब जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर हम फ़ोकस कर सकते हैं, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, मैं नेशनल लेवल पे भी आप कर सकते हैं। तो मेट्रो सिटी में आपने देखा प्रोडक्ट का बहुत डिमांड बढ़ गया तो आप धीरे-धीरे रूरल एरियाज़ में भी जा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन को आप एक्सपांड कर सकते हैं। प्राइसिंग चेंज कर सकते हैं, जो इनिशियली आपने पेनिट्रेशन प्राइसिंग रखा था, अब क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड थोड़ी-सी बढ़ रही है, सेल्स आपका अच्छा खासा बढ़ रहा है, आप थोड़ा-सा प्राइस को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन भी आपका बढ़े और एग्रेसिवली आपको यहाँ पर प्रमोट करते रहना पड़ेगा। ठीक है? हालाँकि आप बोलेंगे सर पहले भी तो हमने बहुत एग्रेसिवली प्रमोट किया था, सही बात है आपने एग्रेसिवली प्रमोट किया था। आपको यहाँ पर भी और प्रमोशन करते रहना पड़ेगा। अभी यहाँ पर आप प्रमोशन के एक्सपेंडिचर को बचाने नहीं जाएँगे, ये प्रमोशन के एक्सपेंडिचर को कम करेंगे, लेकिन क्योंकि आपका सेल बढ़ रहा है तो ऑटोमैटिकली आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ ही रहा है ना। भाई प्रमोशन आपको रखना है, ऐसा नहीं कि प्रमोशन बंद कर दोगे। प्रमोशन बंद कर दोगे तो आपका जो ग्रोथ है वो वहीं का वहीं रुक जाएगा। आपको प्रमोशन तो करते रहना ही है, लेकिन आपका क्योंकि सेल्स आपका ज़्यादा हो रहा है, प्रमोशन की कंपैरिज़न में आपका सेल्स ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ऑटोमैटिकली बढ़ जाता है। ये हो जाता है हमारा ग्रोथ स्टेज। थर्ड स्टेज पे हम आ जाते हैं व्हिच इज़ मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज या थर्ड स्टेज जो देख रहे हो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है आपका मैच्योरिटी, यहाँ पर आपका सेल्स एक पीक पर आ गया है। अब इसके ऊपर आपका सेल्स बढ़ता नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारा जो मार्केट शेयर है, जो हमारी कंपनी एक लेवल पे पहुँच गई है, जिस लेवल पे भी पहुँच चल रही है, उसको हमें डिफेंड करना है। क्योंकि एक सर्टेन टाइम होता है, मार्केट लेवल पे आ जाता है भई, इतनी पॉपुलेशन उतनी ही ज़्यादा। जैसे पार्ले जी का हम बात कर रहे हैं 93% लोग खा रहे हैं, और कितना खाएँगे यार, 100% से ज़्यादा तो मार्केट शेयर हो ही नहीं सकता ना। एक सर्टेन टाइम भाई कहीं तो वो नहीं पहुँचेगा या कई लोग कुछ लोगों को तो पसंद भी नहीं आएगा, तो उतना करके वो मैच्योरिटी पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर कंपनी को कोशिश क्या करनी है कि बस अब जो लेवल पहुँच गया, अब मेरा ज़्यादा लेवल नहीं बढ़ेगा, अब मेरा जो लेवल है मुझे उसको डिफेंड करके रखना है। मेरे जो मार्केट शेयर है 93% अगर मैं मार्केट शेयर में चल रहा हूँ, जैसे नेस्ले मैगी नूडल्स की अगर हम बात करें, तो मैगी नूडल्स जब बैन हुआ था 2016 के अंदर, सॉरी 2015 के अंदर जब बैन हुआ था, तो उस टाइम पे उनका अ, उस टाइम पे उनका बैन होने के पहले उनका मार्केट शेयर था 85%। ठीक है, अब वो वापस से 85% के आस-पास आ गए हैं। अब उनका टारगेट ये है कि ऐसा नहीं कि हर कोई मैगी नूडल ही खाएगा, नहीं, वो तो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हर जगह वो पहुँचेंगे भी नहीं, हर किसी को पसंद आएगा भी नहीं। बट जो 85% मार्केट शेयर चल रहा है, उसको ही वो लोग डिफेंड करें, ये उनका टारगेट होता है। अब यहाँ पर सेल्स जो है स्टैग्नेंट हो गया, एक लेवल पर आके रुक गया, बस इससे ज़्यादा ना बढ़ रहा है, ना कम हो रहा है, स्टैग्नेंट हो गया है। अब प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन होने लग जाता है। डिक्लाइन क्यों होने लगता है ये मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर कंपनी क्या करती है, ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप बोलेंगे सर डिक्लाइन इन प्रॉफिट, डिक्लाइन इन मार्केट शेयर दोनों चीज़ें लिख दी। स्टैग्नेंट हो गया ना, इससे ज़्यादा तो बढ़ नहीं रहा है। अब यहाँ मैच्योरिटी में थोड़ा-थोड़ा कम भी हो रहा है। ब कम ज़्यादा भी होता रहता है। ऐसा नहीं कि ये चलता रहेगा, ये कम ज़्यादा भी होता रहता है। तो प्रॉफिट कभी डिक्लाइन हो रहा है, मार्केट शेयर कभी डिक्लाइन हो रहा है, वापस से रिवाइव हो रहा है, कम ज़्यादा ऐसे करके चलता रहता है यहाँ पे। तो मार्केट शेयर भी थोड़ा बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होता है। रिटेंटिव एडवर्टाइज़मेंट आपको करना पड़ता है। रिटेंटिव एडवर्टाइज़मेंट मतलब रिमाइंडर एडवर्टाइज़मेंट भी बोलते हैं, कंज्यूमर को रिमाइंड कराते रहना पड़ता है। क्योंकि अब जैसे पार्ले जी का आप देख लो, पार्ले जी का हम केस लेके चलते हैं, पार्ले जी कहाँ ही ज़्यादा ऐड करता रहता है। थोड़ा जैसे उसका सेल कम होने लगता है, वो रिमाइंडर एडवर्टाइज़मेंट आता है, वापस से सेल बढ़ जाता है। फिर थोड़ा-सा मार्केट शेयर कम होता है, फिर रिमाइंडर एडवर्टाइज़मेंट आता है। कंटीन्यूअस ऐड करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। जितना जैसे टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की हम बात करें, जहाँ पर हर कोई नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, ठीक है? सीज़नल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको एडवर्टाइज़मेंट करते रहना पड़ता है। यहाँ पर जैसे पार्ले जी का एग्ज़ाम्पल है, वहाँ पर आपको कंटीन्यूअस एडवर्टाइज़मेंट करने की ज़रूरत नहीं है।
जैसे आपका सेल कम होगा, आपको एडवर्टाइजमेंट करो, दैट्स इट डन। एंड कॉम्पिटिशन आपको जो है, ये फेसिंग कॉम्पिटिशन जो है, यहाँ पर आपको थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी पुराना हो गया है मार्केट में, तो नए-नए प्रोडक्ट आके आपका मार्केट शेयर खाने की कोशिश करते हैं मैच्योरिटी स्टेज में। और फिर लास्ट स्टेज आता है आपका डिक्लाइन स्टेज। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स हमारा ऑलरेडी गिर रहा है, क्योंकि सेल्स गिर रहा है तो प्रोडक्ट प्रॉफिट भी थोड़ा-सा गिरेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? टू कट डाउन द कॉस्ट, जितना भी हमारा खर्चा फालतू का जो हो रहा है, क्योंकि अब हमें पता है कि अब सेल्स डिक्लाइन हो रहा है, प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया है, या मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आ गया, या हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है। बहुत सारी चीज़ हो सकती है, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया है, इकोनॉमिकल चीज़ें, जैसे भी आप देख ही रहे हो कि अभी काफ़ी जो पैंडेमिक की वजह से जो इकोनॉमी के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस हो रहे हैं, तो जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होंगे वो ऑब्वियसली क्या होंगे, कम बिकेंगे। तो यहाँ पर कंपनी जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को बेच रही है, वो क्या कर सकती है कि उनके ऊपर खर्चा कम करके कट डाउन करे कॉस्ट को, और अपने लॉसेस को रिड्यूस करे, क्योंकि सेल्स क्या डिक्लाइन हो रहा है। ओके, तो डिक्लाइन इन सेल्स ये इसका पहला फीचर है इस स्टेज का। प्रॉफिट भी डिक्लाइन हो ही रहा है, ठीक है? यहाँ पर साथ ही साथ में क्या हो रहा है, विथड्रॉल और मॉडिफिकेशन कंपनी क्या कर सकती है, या तो अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ही बुरी तरीके से चल रहा है, जिसका सेल्स बहुत ही कम हो रहा है, तो कंपनी उसको विथड्रॉ कर दे। भाई, क्योंकि मेंटेन करने के लिए प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रमोशन में थोड़ा बहुत तो खर्चा करना ही पड़ेगा ना कंपनी को। तो अगर कंपनी लॉसेस में जा रही है, तो कंपनी विथड्रॉ कर सकती है, उस प्रोडक्ट को बंद कर सकती है, मार्केट से गायब कर दो, एडिशन कम डिलीशन जैसे हमने देखा था। तो एक प्रोडक्ट को डिलीट करना है, पूरी कंपनी बंद नहीं हो रही है, प्रोडक्ट को डिलीट कर दो, और फिर या फिर उसको मॉडिफाई कर दो। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं फ्रूटी फिज़ का। फ्रूटी फिज़ हालाँकि मैच्योरिटी हम बोलेंगे ना, वो इंट्रोडक्शन के बाद ही डायरेक्ट डिक्लाइन पर आ गया था। तो कंपनी ने क्या किया, विथड्रॉ कर दिया, फ्रूटी फिज़ को मार्केट से बंद कर दिया। एंड डिक्लाइन इन प्रमोशनल एक्सपेंडिचर, तो अब प्रमोशन भी क्यों करें, जब पता है कि कम प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, तो फालतू में उसके ऊपर प्रोडक्ट को प्रमोट क्यों करना? देखो, ऐसा होता है कि मार्केट में डिमांड होती, आपको लग रहा है कि ग्रो करेगा, सेगमेंट ग्रो कर रहा है, प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है, तो आप प्रमोशन पे खर्चा करके वापस से सेल्स बढ़ा सकते हैं। और आपको पता है कि जब नहीं चल रहा है, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। डिक्लाइन इन प्रमोशनल एक्सपेंडिचर। एंड आई गेस लास्ट पॉइंट है रिडक्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज। जब आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चल रहा है, तो जिन एरियाज़ में आपका प्रोडक्ट थोड़ा बहुत बिक भी रहा है, वहाँ पर आप सेल्स भी रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन भी रखेंगे। जहाँ पर नहीं बिक रहा है, वहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मैं फिर से फटाफट आपको बता देता हूँ चारों स्टेज के बारे में। पहला जो हमारा इंट्रोडक्शन फेज़ है, उसका ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस क्रिएट करना। जो ग्रोथ है, उसका ऑब्जेक्टिव है मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करना। मैच्योरिटी में हमारा ऑब्जेक्टिव है मार्केट शेयर को डिफेंड करना, और फोर्थ जो हमारा स्टेज है डिक्लाइन, उसका ऑब्जेक्टिव हमारा कॉस्ट को कट डाउन करना और लॉसेस को रिड्यूस करना। ठीक है? तो ये है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो अभी के वीडियो में मैं यहाँ पर ही रोक रहा हूँ। प्रोडक्ट पे अभी जो बाकी का टॉपिक है, जैसे आपके लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट या ब्रांडिंग की अगर हम बात कर लें, उसको मैं एक छोटे से नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। एक साथ में बड़ा वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी, अपलोड वगैरह करने में। इसके लिए मैं इसको शॉर्ट में यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कर देंगे, आपको वीडियोज़ फटाफट मिलते जाएँगे। ओके? तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।